तो बहन ने इतना मतलब भी मारे, सब लोग बचा जो जो हमारे बीच में घुसे ना सब मार खाए। एक बहन ने देख तलवार मारे, ये बहन ने मारे देख यहाँ लगे पूरा। मेरा भाई को मारा, फिर भी ये देख ये बहन ने मिर्ची पाउडर डाल के मारे। एक तो पूरा वीडियो बने, एक जन नहीं मतलब काफी सब जन वीडियो बना था। एजुकेशनल हब भिलाई, जहाँ पर शिक्षा का बहुत अच्छा स्वरूप माना जाता है, यहाँ पर दूर दूर से लोग पढ़ने आते हैं। अब ऐसा लगता है कि वाकई में ये तमगा भिलाई से छिनने वाला है, क्योंकि लगातार इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। कहीं चाकूबाजी, कटरबाजी बहुत आम हो चला है, जो कभी था नहीं यहाँ पे। आज एक घटना ऐसी सामने आई जिसका वीडियो इस समय खूब वायरल हो रहा है, लेकिन इस वीडियो के ज़रिए बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में पता चला जिसके बारे में पहले से भी बहुत बार बताया गया था, कंप्लेन की गई थी, पता था। अब तफ्तीश से पूरी रिपोर्ट अगर बताऊं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 8:30 बजे सुबह कुछ लोगों के पीछे दौड़ते नजर आते हैं, हाथ में तलवार लेकर के, बेसबल्ला लेकर के। ऐसे में अफरा तफरी मच जाती है। कुछ जनप्रतिनिधि जो रोड के किनारे कि बेसिकली ये भिलाई का खुर्सी पार और खुर्सी पार में दीवार पारा वाला जो मोहल्ला है वो है। सुबह सुबह यहाँ से जब दौड़ते हुए एक दूसरे के पीछे लोग भागते हैं तो जो जनप्रतिनिधि थे उन्होंने देखा, उसके बाद उन्होंने पुलिस को इत्तला किया। तो जानकारी ये हासिल हुई जब हम यहाँ पर आए थे, आपको विजुअल भी दिखा रहा हूँ, वो विजुअल भी दिखा रहा हूँ, जब वहाँ पर जो घटना हुई थी सुबह की। सबसे पहले तो इस घटना का जिक्र ये हुआ कि एक दूसरे की लड़ाई है। बाद में ये पता चला कि 3 घर हैं, 2 अलग अलग छोर पे हैं और तीसरा जो है इन दोनों घरों के बीच में है। जो बीच में घर है वहाँ पर जो रहता है कृष्णा यादव, जिनकी फैमिली रहती है। एक तरफ बिल्डिंग है जहाँ अनिकेत और उसकी फैमिली रहती है, दूसरी तरफ चंद्रपाल और उसकी फैमिली रहती है। अब ये आपसी घरों की आपसी लड़ाई है। चंद्रपाल और जो अनिकेत हैं वो दोनों आपस में भाई ऐसा बताया जाता है, और इनका एक अलग ग्रुप है। इनके बीच किसी बात को लेकर के कल के दिन विवाद हुआ था, जो आपसी था। ये बताया जा रहा है कि कोई गाड़ी लेकर के चला रहा था, तो किसी ने ये कहा कि यहाँ पर गाड़ी स्पीड मत चलाया करो, बच्चे हैं, किसी को लग गया, तो इस बीच में आपसी विवाद हो गया। चूँकि दीवार पारा में इस तरह के विवाद बहुत आम है, होते रहते हैं। अब ये मुझे बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन होते हैं। अब ये विवाद ऐसा हुआ कि सुबह किसी रील को लेकर के बात छिड़ी, और बात ऐसी छिड़ी कि जो बीच वाले घर के, जो कृष्णा यादव का घर है, उनकी जो बहनें हैं, उनके जो बाकी जो परिजन हैं, वो आरोप प्रत्यारोप लगाने लगे कि बाकी के घर वालों के भीतर वो लोग गांजा बेचते हैं, गांजा छुपा करके रखते हैं, नशे के पदार्थ रखते हैं। मामला बढ़ता नजर आया, मामला बढ़ा। उसी बीच ये सारी चीज़ें हुई कि एक दूसरे के पीछे तलवार लेकर के दौड़े, और उसके बाद पुलिस आई। पुलिस जब जांच करने के लिए आई, पुलिस जांच करने के लिए ये आई थी कि यहाँ पर हुआ क्या है। लेकिन जांच करते करते जब घर के भीतर गए तो छोटे छोटे पुड़िया में बहुत सारे ऐसे सामान बरामद हुए, जिसमें से सबसे मुख्यतः जिस पर अक्सर दुर्ग पुलिस कार्रवाई करते रहती है, गांजा, जिसकी जो मैं लगभग बता दूं, अपने हमने टीआई महोदय से ऑफ द रिकॉर्ड बात की तो उन्होंने बताया कि 8 से 10 किलो गांजा लगभग मिला है 2 घरों से, और छानबीन की जा रही है। और किन किन जगहों पर रखा गया, बताया गया कि तहखाना बना करके रखा गया था, गांजा छुपा करके रखा गया था। छोटे छोटे दीवार थे जिसको, हाँ, जो वॉशरूम था वहाँ पर भी वॉशरूम के अंदर भीतर जो कमोड होता है वहाँ पर बता रहे हैं कि गांजा छुपा करके रखे थे, और दीवार कूद करके गांजा जो था वहाँ से सप्लाई किया जाता था। ये बात पहले से जानकारी में थी पुलिस की, ऐसा नहीं है कि ये जानकारी में नहीं है या किसी को पता नहीं है, इसके बारे में सब जानकारी है। लेकिन मुख्यतः तौर पे किसके ऊपर क्या आरोप है वो स्पष्ट नहीं हो पा रहा था। अब सर्चिंग तो वैसे दुर्ग पुलिस हमेशा करती है सुबह सुबह 4 बजे के करीब, और उसके बाद विज्ञप्तियाँ छपते हैं, वाही आती है कि भाई हाँ बहुत बढ़िया काम हुआ है। लेकिन मिलता क्या है, सिर्फ आधार कार्ड और पैन कार्ड है कि नहीं, आधार कार्ड है कि नहीं है, कोई बाहर के हैं, बस यही जांच करने के लिए। अथवा इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ऐसे मोहल्लों में जहाँ पर गांजा और इस तरह के जो नशीले पदार्थ हैं, वहाँ पर भी जाकर के अगर दुर्ग पुलिस जाँच करे तो बहुत सारे ऐसे गतिविधियाँ सामने आएंगी, जैसा कि आज हुआ। आखिर 10 किलो गांजा पकड़ा गया ना। पकड़ने के बाद जो आरोपी उस समय सिद्ध हुए उनको तो ले जाया गया है। जो मारपीट के बीच बहुत सारी ऐसी चीज़ें आई जिसको लेकर के कन्फ्यूज़न बनी हुई थी, तो हमने सोचा कि जिस पक्ष ने, क्योंकि लोगों का आरोप है कि उसी पक्ष ने जो है सबसे पहले बताया कि इन घरों में गांजा है, उस पक्ष से हम बात करेंगे, उनसे जानेंगे। ये पक्ष है कृष्णा यादव के घर का, उनके परिजनों का, उनकी बहनों का, और उनके घर जो महिलाएं थी जिनके ऊपर वार हुआ उनका। बताया ये भी जा रहा है कि महिलाओं के ऊपर बेसबल्ले से भी वार हुआ, तलवार से भी, चाकूबाजी भी हुई है। बल यहाँ पर आप देख सकते हैं, बल यहाँ पर सुबह से लगा हुआ है, शायद
सुबह से यहाँ पर बल लगा दिया कि कोई ऐसी घटना ना घट जाए कि कोई दिक्कत आन पड़े। तो ऐसे में इस तरह के मोहल्लों में भी जब पुलिस बल को लगा दिया जाए तो पुलिस बाकी काम क्या करे। तो ऐसे में जड़ पे वार करना चाहिए। तो जड़ पे सुधार के लिए सबसे पहले कोई ना कोई कार्यक्रम आयोजित करने चाहिए, लेकिन फिलहाल तो ऐसे कोई कार्यक्रम आयोजित होते नज़र नहीं आते। अब ज़्यादा लंबा ना खींचते हुए मैं सीधे उन परिजनों से बात करता हूँ कृष्णा यादव के, जिन्होंने अपनी जो व्यथा थी वो बताई। सुनिए। 2 दिन पहले मेरे को इन लोग मारे थे, है ना। तो मेरे को मारे थे इसलिए कि जब भी क्या बोलते हैं हम लोग काम करते तो आप मुखबिरीज करते रहते हो, हमारा पीछे ही पड़े रहते हो करके। तो मैं बोली क्या हम लोग मुखबिरी करेंगे, कैसे क्यों करेंगे, हम लोग से तो आपसे डर लगता है, हम लोग को नशा करने वाले हो तुम लोग, इतना सारे लड़के हो। हम लोग कुछ नहीं बोले, हम लोग बैठे थे तो मेरी माँ बोली कि अभी 2 दिन हुआ है, चल छोड़ जाने दे, हम लोग अभी कुछ नहीं बोलेंगे, रहने दे, हमारे घर में छोटा छोटा बच्चा है करके हम लोग चुप शांत हो गए। उसके बाद कल क्या हुआ, मेरे भाई के में ना रील्स भेजे कि जवानी क्या काम का तेरे घर वाला का हाथ उठाया तो कुछ कर नहीं पाया, ऐसे ऐसे रील्स भेजे। तो मेरी माँ वहाँ पर जाके बोले कि रील्स उल्स मत भेजो, देख लो बहन, समझा दे, बहन ही छे इन लोग का मौसी है उन लोग भी। तो बोली देख बहनी रील्स उल्स भेजल मना कर दे लड़का मल्ला, ये सब अच्छा बात नहीं, ओमन भी जवान अब होते, अब ओकर बहनी मारे तो ओमन अभी तो तकलीफ लगी ना, इससे करके। अनिकेत शुरू पहले हाथ उठाई तो 2 दिन के पहले से हम शांत हो गए रहे। तो मोर माँ बोली तो उत्ता में चंद्रपाल और अनिकेत निकल के डायरेक्ट ना तलवार हेली। तो सेमड़ी उतना में ना आके बोलते कि झगड़ा उगड़ा भी मत करो करके। फिर हम अपन शांत आ गए ना अपन घर के पास आ गए ना, तो एमन पूरा ना चढ़ाई करे पड़ गए। लड़का उड़का बुलाई शायद मोल पता नहीं उतना समय, एमन फोन कर दे रही, तुरंत लड़का उड़का आ गए। लड़का मनाई तो पूरा सब लड़का ना तुरंत के तुरंत पेल दी। तो हमन भागते वहाँ वृंदावन के होटल के साइड जो अभी भैया मन बैठते जहाँ पार्षद मन, वहाँ खड़ा हो गए। वहाँ से फिर हम थाना गए तो पुलिस वाला बोलते कि कुछ नहीं होगा, जाओ हम लोग है, पेट्रोलिंग गाड़ी जा रही है, 112 लगाएंगे, वहाँ पर कुछ नहीं होगा करके। फिर भी ना हमन डर से नहीं आए वहाँ खड़े चिरेन। तो फिर ना मैं पहले आके यहाँ देखे 2 जन हमन आए, तो हमन काफ़ी सारा रेरी थे, तो हमन चल गए ना। एक बार गाली वाली दी, पहले हमन दूर से देख के चल गए। फिर आए ना तो लड़का ना गाली गलौज करी, फिर ना हमारा पीछे करते ना तलवार लेके और मुत्तू और चंद्रपाल और अनिकेत तीनों जन ना तलवार लेके हमारा दौड़े। हमन भी स्पीड में सीधा थाना में रुके, तो हमन वहाँ से बच गए। तो फिर हमन लेडीज गीत वहाँ लेडीज गीत, तो हमन फिर पुलिस वाला मतलब बोले कि देखो भैया हम लोग जा रहे हैं, आपके बोलने से भी फिर भी इन लोग झगड़ा कर रहे हैं, तो मतलब ही क्या है जाने का, उससे अच्छा बैठा दो रात भर। तो पुलिस वाला बोलते तुमन रात भर वहाँ जाना ही नहीं है बस्ती। अनिकेत ले जाए बात भी ना, अनिकेत लो वहाँ ले जाए बाद भी छोड़ दी, बस्ती मत जाओ बोली था मल्ला। तो फिर भी बोले सर बस्ती नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे करके। तो हम लोग गाड़ी लगवा रहे हैं, जाओ बस्ती। चोट किसको लगा? चोट लगा है मेरी, सुनो ना अभी, और रात का बात है, रात का मैं बोल रही हूँ अभी। तो हम लोग को इन लोग बोले तो हम लोग दूसरे घर में जाके सो गए अपने डर से, अपने जान बचा के। अब सुबह के बात है, सुबह ना मोर दोनों भाई ला बुलाए यहाँ कि हमन कहीं जाएंगे करके। तो लड़का मन ना यही बस बरस करत रही थे, हमन कहीं चल जाएंगे करके। उतना में ना सेमड़ी और बसंती और जितना बहू है, गुलबसा, राजमा और जानवी, राधिका, अमजद, गुड्डू, कालू और अनिकेत और चंद्रपाल और सत्यनारायण अवस्थी और हता, एमन सब जन वार करी। आकाश दिवरा सब जन मोर भाई के ऊपर वार करी, कोई पत्थर, कोई बोल्डर, कोई तलवार, कोई बटन चाकू, ये सब से वार करी। ए मोर बहन है वहाँ रहते, वहाँ बालाजी नगर तरफ। ए बहन आई छुड़ाए ना, तो बहन इतना मतलब भी मारे, सब लोग बचा जो हमारे बीच में घुसे ना सब मार खाए। एक बहन ला देख तलवार मारे, ए बहन ला मारे देख यहाँ लगे पूरा। मेरा भाई को मारा। फिर भी ये देख ए बहन ला मिर्ची पाउडर डाल के मारे, एक तो पूरा वीडियो बने। एक जन नहीं मतलब हम काफी सब जन, हम अपन जान बचाल, 4-5 जन थाना चल गए। फिर पुलिस गाड़ी आई तो ओकर बाद ओमन सब भग गए रही थे, ओकर बाद कोई कार्रवाई नहीं हुआ। और एकर से पहले भी ना अनिकेत देवार के 2 आवेदन है,
ओमे भी कोई सुनवाई नहीं हुई। मोर आदमी जब जब यहाँ नहीं रहे ना तब तब हमारे ऊपर वार करते। तो एक बार सर हमार सुनवाई होना चाहिए। जो मोर भाई पढ़ने लिखने वाला ला जैसे छोड़ दे एक आकर घर है अमर मन के और मन के इलाका पर तोड़ा थे एक घर अनिकेत मन के वो वाले सफेद वाले। हाँ एक घर ला तोड़ा थे काबर तोड़ा था हमला नहीं पता भैया बोले हैं तो पुलिस वाला। गांजा काकर घर से मिले हैं? गांजा अनिकेत देवार और विद्या सेमड़ी बसंती और ओकर एकर चंद्रपाल चारों जन के। हाँ पहली से काम करते थे मना बहुत पहली से काम करा थे। एक बुलोरो है सुनना एक बुलोरो है एक कार है और बहुत सारा जेवर जट्टा बना के रखे। ओकरे बल से आज अनिकेत और चंद्रपाल इतना उड़ते और जब भी होते ना तो लेडीज में वार करते। एक लंगड़ी अपाही जे एला ना 4 दिन पहले एला ही मारे। हाँ मोला भी मारे वही करे लड़का बसंती का लड़का थाना होए जग कोई नहीं कुछ नहीं मारे। और जो ओकर घर वाला ना पूरा दबा के रखे मन बहुत गरीब है करके ना ओकर घर वाला नहीं बोले। आज सुबह से हम वार्ड में हम सब साथी घूम रहे थे तो जानकारी मिली कि यहाँ पे आज कुछ मारपीट हो रहा है। तो उतने में फिर हम पहुँचे तो फोर्स आ गई थी। दोनों गुट जाके थाने में अपनी शिकायत दर्ज करे थे। उतने में अचानक पता चला कि फोर्स यहाँ पे सर्च करने आई है। अब सर्च करने में ये मिला कि यहाँ से चिट्टा दारू गांजा जितने अनैतिक कार्य हो सकते हैं जो इस समाज में नहीं होना चाहिए सारी चीज़ यहाँ पे प्रूफली मिला हम लोग को। यहाँ के जनप्रतिनिधि आम जनमानस यहाँ के सभी लीडर्स सभी ने सहयोग किया और यहाँ पे हमको मौके पे सारे सामान मिला गया है जिससे हम चाहते हैं कि भाई जो भी इस अनैतिक कार्यों में संलिप्त है उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। और जो यहाँ पे लोग जिनके भी घर है उनका सबको डॉक्यूमेंट चेक किया। पहले आपसी विवाद था ये पहले आपसी विवाद था। उसके बाद जांच का विषय आगे बढ़ा तो लोग घर से सब चीज़ें डॉक्यूमेंट हमको मिलने लगी जिसमें चिट्टा दारू गांजा के बारे में जो है 3 घर के बीच का है बता रहे हैं। एक ये घर है एक उधर वो वाइट कलर का जो बिल्डिंग है वो है और एक पीछे अनिकेत और चंद्रपाल हुआ है। इनका घर कुछ तोड़ने की स्थिति चल रही है क्या? देखो अभी इनसे नगर निगम से हमने आग्रह किया है कि सबका डॉक्यूमेंट चेक किया जाए कि इनके पास पट्टा है रजिस्ट्री है कि इनके पास डॉक्यूमेंट है सब जांच किया जाए और जांच करने के बाद इसमें कार्रवाई की जाए। इस पूरी खबर को लेकर के और क्या कुछ अपडेट रहेगा क्योंकि पुलिस अभी भी तैनात है और कहीं ना कहीं जो अधिकारीगण हैं वो भी आना जाना कर रहे हैं। तो इस पर और क्या कुछ निकल के आता है किसकी संपत्ति अवैध है कौन किस तरह से रह रहा है कौन चोरी छुपे गांजे और तमाम सारे नशीले पदार्थों की तस्करी कर रहा है ये सब चीज़ आपको बाकायदा अगले रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। अगली रिपोर्ट में हम ये भी दिखाएंगे कि बाकी और लोगों का क्या कुछ कहना है और एक्चुअल में हुआ क्या चीज़ है। ये भी सारी चीज़ें तथ्यों के साथ आप तक रखेंगे। शुक्रिया।